इस वीडियो में हम लोग अब अवयवों की संक्रियाओं को समझेंगे। संक्रियाओं का मतलब होता है जैसे हम संख्याओं को जोड़ते, घटाते, गुणा और भाग करते हैं, तो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करने की क्रिया को संक्रिया कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी कि हम अब क्या पढ़ने वाले हैं। अवयवों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग, फिलहाल भाग तो नहीं होती है लेकिन जोड़ते हैं, घटाते हैं और गुणा करते हैं। 3 चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अवयवों का योग, यानी अवयवों को जोड़ते कैसे हैं। तो समान कोटि की अवयवों को आपस में जोड़ तथा घटा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप हेडिंग में अवयवों का योग तथा घटाना दोनों डाल लीजिएगा। तो अगर 2 अवयव दिए हैं, उनकी कोटियाँ समान हैं, तो दोनों अवयवों को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। कोटि के बारे में आपको जानकारी मैंने पहले ही दे दिया है, वो बात आप समझ ही रहे होंगे। तो अब मैं उदाहरण नंबर 6 है, इसी की सहायता से मैं समझा दे रहा हूँ कि अवयव को कैसे जोड़ते हैं। उदाहरण भी आपको समझ में आ जाएगा और कॉन्सेप्ट भी आप समझ जाएंगे। जैसे एक अवयव ए दिया है, एक अवयव बी दिया है। देख रहे हैं दोनों की कोटि बराबर है, रो गुणे कॉलम। तो ये क्या है, 2 गुणे 3 का, ये भी 2 गुणे 3 का है। तो जब ए और बी को जोड़ेंगे तो इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव से, 1 5 से, -1 1 से, 2 -2 से, 3 3 से, 0 1/2 से। तो ऐसे हम जोड़ लेंगे। देखिए ए और बी दिया है, ए प्लस बी जब करेंगे तो इसका पहले इसके पहले जोड़ेंगे। काड़ी में 2, काड़ी में 3 धन 2, 1 धन काड़ी में 5, 1 धन 1, 2 धन -2 तो 2 ऋण 2 हो जाएगा, 3 धन 3, 0 धन 1/2। समझ रहे होंगे। तो काड़ी में 3 धन 2, 2 -2 कट के 0 आ जाएगा, 1 धन काड़ी में 5, 3 3 6 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, और 0 धन 1/2 मतलब 1/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया। अब है अवयवों का अदिश से गुणन। अदिश का मतलब होता है किसी संख्या, किसी अवयव में किसी संख्या से गुणा करने पर, संख्या या किसी नेतांक, नेतांक भी समझिए, से गुणा करने पर प्रत्येक अवयव में उस संख्या का गुणा हो जाता है। तो अब इसको समझने के लिए हम लोग उदाहरण नंबर 7 को समझेंगे। यहाँ से दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक अवयव ए दिया है, दूसरा अवयव बी दिया है, तो हमें निकालना है 2a माइनस बी निकालना है। तो देखिए ए और बी दिया, हमको निकालना 2a माइनस बी। तो 2 लिखेंगे, फिर ए वाला अवयव लिखेंगे, माइनस बी वाला अवयव लिखेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो जब 2a करेंगे तो a के जो प्रत्येक अवयव में 2 से गुणा करेंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 2। तो ये 2 का गुणा प्रत्येक अवयव में होगा, फिर माइनस करके इसको हम लिखेंगे। तो देखिए हमने गुणा कर दिया है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 6 2। फिर -2 का जब अंदर गुणा कर दूंगा तो यहाँ पर प्लस लिखूंगा। यहाँ पर -2 था ना, तो मैंने यहाँ पर माइनस था तो माइनस का अंदर, सॉरी 2 नहीं था, केवल माइनस था, तो अंदर गुणा किया है। ये देख लीजिए, माइनस का अंदर मैंने क्या किया, गुणा किया। तो यहाँ -3, यहाँ पर 1, यहाँ पर -3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर -2, यानी जहाँ पर माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। 0 में तो गुणा करने पे 0 ही होगा। तो अब इन दोनों अवयव को जोड़ना है, आप आराम से जोड़ सकते हो। 2 ऋण 3, 4 धन 1, 6 ऋण 3, भाई धन है ना, तो 6 धन फिर ऋण, तो धन गुणे ऋण क्या हो जाएगा, ऋण ही हो जाएगा। इसके बाद 4 धन 1, 6 धन 0, 2 ऋण 2। तो इसको जोड़ेंगे, -1 5 3 5 6 0। तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम लोग उदाहरण नंबर 6 को समझेंगे। 6 देखिए, ए दिया है 8 0 4 -2 3 6, बी है 2 -2 4 2
-5 1। 2a + 3x बराबर 5b दिया है, तो आव्यूह यक्ष ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? आव्यूह यक्ष ज्ञात करना है। तो एक रिलेशन हमको दिया गया है, 2a - 3x बराबर 5b। तो हम क्या करेंगे, ये तो एक समीकरण दिया है, तो किसी भी समीकरण में दोनों साइड में किसी भी चीज़ को जोड़ा या घटाया जा सकता है, एक ही संख्या को ना। तो हम -2a इधर भी करेंगे, -2a इधर भी करेंगे। तो ये तो हम कर सकते हैं, तो किसी भी समीकरण में क्या सकता है। तो इस 2a को हम इधर लाएंगे, कैसे? क्रम विनिमय के नियम से, ठीक है। 2a इधर करेंगे, 3x इधर। आप जानते हैं कि जोड़ में क्रम विनिमय हम कर सकते हैं आव्यूह के योग में, तो इसको हम इधर कर सकते हैं। तो 2a - 2a कट के क्या हो जाएगा? एक शून्य आव्यूह प्राप्त होगा। ये 0 नहीं है, बल्कि ये क्या है? शून्य आव्यूह है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रम विनिमय से। और -2a का क्या है? प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो ये कट के क्या हो जाएगा? शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह क्या होता है? तत्समक होता है, यानी किसी भी आव्यूह में जब शून्य आव्यूह जोड़ते हैं तो वही आव्यूह प्राप्त होता है। तो 3x बराबर होगा 5b - 2a। बात समझ में आ रही होगी। अब 3 को हम इधर क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे। तो जब पक्षांतर करेंगे x बराबर 1/3, 5b - 2a हो जाएगा। 5 ये b का मान रखेंगे, -2 और a का मान रखेंगे। तो 5 दूना 10 -10, 5 चौक का 20, 10 - 25। ये 5 का सब में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 5 का 5 -2a गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। -16 0 -8 4 माइनस का गुणा करेंगे -6 -12। तो ये 3 तो 1/3 तो बाहर ही है। अब इसको जोड़ेंगे। 10 - 16 -10 + 0 20 -8, ठीक है। 10 + 4 -25 -6 5 -12। 1/3 है, तो 10 में से 16 -6 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -10 + 0 -10 हो जाएगा। ये कितना? 20 - 8 12 हो जाएगा। थोड़ा सा गलत हो गया था, मैंने सही किया है। और 10 + 4 14 हो जाएगा। -25 -6 -31 हो जाएगा। इसके बाद 5 -12 -7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? जो 1/3 है उसको सब में गुणा करेंगे, यानी 3 से भाग देंगे। तो -6/3 -10/3 -12/3 14/3 -31/3 और -7/3। तो -2 -10/3, ये 3 चौक का 12 4 हो जाएगा। 14/3 -16/3 और -7/3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। आगे के जो एग्ज़ाम्पल है मैं उसको अगली वीडियो में बताऊंगा।